नमस्कार, मैं श्रीमती उर्वशी मिश्रा, शिक्षा विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। मेरा प्रश्न पत्र 10वीं भाग, भाषा तृतीय भाषा संस्कृत। मेरा टॉपिक है संस्कृत भाषा शिक्षण की प्रविधियाँ एवं उपादेयता। संस्कृत एक आयाताम भाषा है। यह भाषा राष्ट्रीय एकता, अखंडता, नैतिकता एवं आध्यात्मिकता के महत्व को निरूपित करती है। भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु संस्कृत भाषा का ज्ञान परम आवश्यक है। अतः विद्यालयीन कक्षा के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का ज्ञान अपरिहार्य है। वैदिक वाङ्मय से लेकर अद्यतन साहित्य में अनेक विधाओं पर रचना हो रही है। संस्कृत भाषा अपनी प्राज्ञलता से अन्य भाषाओं को पुष्टि ही नहीं करती, परंतु ललाम बन जाती है। संस्कृत भाषा शिक्षण की आवश्यकताएं। संस्कृत भाषा सरल एवं सहज हो, भाषाई कौशलों का विकास हो, संवाद वाक्य बच्चों की समझ से अनुकूल हो, राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति समादर व भावनात्मक एकता का विकास हो, भाषिक तत्वों की प्रयोगात्मक क्षमता बढ़े, नैतिक मूल्यों का विकास हो, संस्कृत में वार्तालाप करने की क्षमता का विकास हो, रोचक कथाओं को पढ़कर घटनाक्रम को जोड़ने की क्षमता विकसित हो, अध्यापन बिंदुओं पर आधारित रोचक एवं ज्ञानवर्धक अभ्यास हो, प्रश्न निर्माण करने की क्षमता का विकास हो। संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य। विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान हो, बोधपूर्वक संस्कृत सुनने, बोलने, पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास हो, संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो, विद्यार्थियों का नैतिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति रुझान बने, मातृभाषा में संस्कृत शब्दों की पहचान हो सके तथा संस्कृत भाषा में मातृभाषा के शब्द निकाल सके। संस्कृत भाषा शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। संस्कृत के ध्वनि वर्ण पद का शुद्ध उच्चारण करने की योग्यता उत्पन्न करना, संस्कृत में सरल वाक्य समझने बोलने की क्षमता को विकसित करना, अर्थबोध के साथ संस्कृत गद्यांश को पढ़ने की क्षमता विकसित करना, संस्कृत श्लोकों के सस्वर वाचन की योग्यता उत्पन्न करना, संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, कविता में लय का बोध एवं सराहने की क्षमता विकसित करना, विद्यार्थियों में सौंदर्य बोध, कल्पनाशीलता तथा विचार चिंतन का विकास करना, कौशल परक क्षमताएं या दक्षताएं। श्रवणम, भाषणम, वाचनम, लेखनम, भाषिक तत्वम। श्रवणम मतलब सुनना। विद्यार्थी संस्कृत के विशिष्ट ध्वनियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, अनुस्वार एवं नासिक ध्वनियों तथा सस्वर संगीतम के बारे में अध्ययन कर सकेंगे, सरल गद्यों एवं पद्यों को सुनकर अर्थ समझ सकेंगे तथा संस्कृत कथनों को सुनकर तदनुसार कार्य कर सकेंगे, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दे सकेंगे, नाटकों और कथाओं को सुनकर भाव ग्रहण कर सकेंगे। भाषणम, कथनम करना, कथन कहना, संस्कृत के पदों का शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे, सुभाषित श्लोकों को कंठस्थ कर सुना सकेंगे तथा संस्कृत के सरल प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे, पाठ्य पुस्तक के पठित अंशों का उत्तर संस्कृत में दे सकेंगे तथा अपने सहपाठियों से छोटे एवं सरल प्रश्न संस्कृत में पूछ सकेंगे। वचनम, उच्चरित करना और व्यक्त करना, संस्कृत के सरल गद्यांशों का शुद्ध वाचन कर सकेंगे, सुभाषितों का शुद्ध वाचन तथा सरल संस्कृत वाक्यों को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दे सकेंगे, संस्कृत वाक्य एवं लघु कथाओं का शुद्ध वाचन कर सकेंगे तथा संस्कृत के पद्यों को उचित लय के साथ पाठ कर सकेंगे, शुद्ध उच्चारण सहित संस्कृत गद्यांशों को वाचन कर सकेंगे तथा विघटित श्लोकों का सस्वर वाचन कर सकेंगे। लेखनम, लिखना, लिपिबद्ध करना, पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त प्रश्नों के शुद्ध वर्तनी में तथा संस्कृत के सरल वाक्यों को सुनकर शुद्ध लिख सकेंगे, संस्कृत में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिख सकेंगे तथा चित्र देखकर सरल संस्कृत वाक्य बना सकेंगे। संकेतों के आधार पर
अनुच्छेदों की लघु कथा लिख सकेंगे। कंठस्थ सूक्तियों, श्लोकों तथा घटनाक्रम के आधार पर वाक्यों को सही क्रम में लिख सकेंगे। भाषिक तत्व, भाषा के तत्व, संज्ञा व सर्वनाम के साथ क्रियापदों का सही प्रयोग कर सकेंगे। वाक्य में विशेषता के साथ विशेषण का अन्वयन कर सकेंगे। संज्ञा व विशेषण के साथ विभक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। संज्ञा, विशेषण आदि का प्रयोग करते हुए वाक्य रचना कर सकेंगे। वाक्य में कर्तृपद के अनुसार 5 अलंकारों के क्रिया प्रयोग कर सकेंगे। शुद्धि युक्त पदों का संधि विच्छेद कर सकेंगे तथा धातुओं के साथ पूर्णकालिक कृदंत का प्रयोग कर 2 वाक्यों को जोड़ सकेंगे। संस्कृत शिक्षणस्य प्रविधयः स्वरोच्चारण विधि, अनुकरण विधि, ध्वनि साम्य विधि, सुनो और बोलो विधि, अभ्यास विधि, अनुवाद विधि, समवाय विधि, चित्र वर्णन विधि, कहानी कथन विधि, शब्द पूर्ति विधि, स्व उच्चारण विधि। इस विधि के द्वारा छात्रों में स्वर उच्चारण करने की आदत पैदा होती है और इस विधि में छात्रों में भाषा सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। छात्र संस्कृत भाषा के प्रति आकर्षित होते हैं और छात्रों को वर्णमाला की जानकारी प्राप्त होती है। इस विधि के द्वारा संस्कृत व्याकरण की जानकारी प्राप्त होती है। लेखन विधि, इस विधि के द्वारा छात्रों में लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और लिखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। छात्र संस्कृत के कठिन शब्दों को लिखना भी सीख जाता है। छात्रों की सुलेख के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, साथ ही साथ कठिन शब्दों को लिखना सीख जाता है। ध्वनि साम्य विधि, संस्कृत भाषा की अपनी लय और ध्वनि होती है। भावाभिव्यक्ति को प्रभावपूर्ण बनाने पर विराम चिन्हों के उपयोग के द्वारा विभिन्न स्थलों पर उतार चढ़ाव पर बल दिया जाता है। इस विधि में ध्वनियाँ समान होती है, जैसे गजेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र आदि। ध्वनि साम्य विधि के गुण, इस विधि से संस्कृत भाषा को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। छात्रों को उतार चढ़ाव के साथ भाषा सीखने में सहायता मिलती है। इस विधि द्वारा छात्र भावाभिव्यक्ति में सक्षम हो जाते हैं। संस्कृत के शब्दों का सही उच्चारण भी इस विधि के द्वारा होता है। सुनो और बोलो विधि, इस विधि के द्वारा श्रवण कौशल का विकास होता है तथा छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। उच्चारण दोष कम हो जाता है। इस विधि द्वारा व्याकरण सम्मत भाषा के प्रयोग करने की क्षमता बढ़ती है। इस विधि के अभ्यास से बोलने के दोष कम हो जाते हैं। 5वां है अभ्यास विधि। संस्कृत भाषा शिक्षण में चाहे नाटक, कविता, गद्य, कहानी, निबंध, व्याकरण आदि कोई भी विषय हो, उसका सम्यक ज्ञान छात्रों को हुआ है या नहीं, इसकी जांच और अभ्यास इस पर विधि में बल दिया जाता है। इसमें कक्षा कार्य और गृह कार्य भी सम्मिलित होते हैं। अभ्यास विधि के गुण, इस विधि के द्वारा साहित्य के विभिन्न विधाओं का सम्यक ज्ञान होता है। परीक्षण और अभ्यास पर बल दिया जाता है। छात्रों में अभ्यास के प्रश्नों को हल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। कक्षा कार्य और गृह कार्य करने की आदत पुष्ट होती है। अनुवाद विधि, संस्कृत शिक्षण की इस विधि में हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखनी चाहिए। कारक या विभक्ति के अनुसार संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों के रूप लिखे जाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के पुरुष, लिंग एवं वचन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्रिया का प्रयोग धातु रूपों के अनुसार संबंधित लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार किया जाता है। विशिष्ट अव्यय एवं धातुओं के अनुसार ही विभक्ति एवं कारक का प्रयोग हो सके। समवाय विधि, इस विधि द्वारा संस्कृत के शिक्षण में हिंदी भाषा का प्रयोग करने से संस्कृत शिक्षण सुगम और सरल हो जाता है। यथा गणेशो मंगलो देवो मंगलम तस्य दर्शनम मंगलम स्मरणम ध्यानम मंगलम तस्य पूजनम। भगवान श्री गणेश मंगल प्रदान करने वाले हैं, उनका दर्शन करना मंगलकारी होता है तथा उनका पूजन करना अत्यंत मंगलकारी होता है। समवाय विधि के गुण,
इस विधि के द्वारा कई विषयों की जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा इसके द्वारा समय की बचत होती है। चित्र वर्णन विधि संस्कृत भाषा को विभिन्न सहज, सजीव एवं रोचक बनाने के लिए अब निश्चित रूप से पृथक कल्पना की बात करने का अवसर दिया जाता है। इसमें किसी प्रश्न को प्रस्तुत कर स्वतंत्र विचार व्यक्त करने को कहा जाता है। वर्णनात्मक अभिवृत्ति को सुखद बनाने हेतु चित्र वर्णन विधि का विशेष महत्व है। चित्र वर्णन विधि के गुण छात्रों को संस्कृत में रुचि पैदा होगी, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास होगा, छात्रों को चित्रों की सहायता से सार समझ आएगा। इस विधि से चिंतन शक्ति, बुद्धि और कौशल का विकास होता है। इससे छात्रों का अध्ययन के प्रति उत्साह बढ़ता है। कहानी कथन विधि के गुण इस विधि के द्वारा छात्रों को व्याकरण संबंधी ज्ञान प्राप्त होता है। संस्कृत के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ती है। छात्रों में श्रवण कौशल का विकास होता है। संस्कृत के प्रति छात्रों में कहानी सुनने की जिज्ञासा बढ़ती है। शब्द पूर्ति विधि छात्रों की मानसिक शक्ति और स्मरण शक्ति का मूल्यांकन होता है। शब्द पूर्ति द्वारा छात्रों को शब्दों का अधिक ज्ञान होता है। छात्रों को भावार्थ और सार लिखने में सहायता मिलती है। इस विधि द्वारा रचनात्मक कार्यों को करने की आदत पड़ती है। इस विधि द्वारा भाषा संबंधी कठिनाइयां दूर होती है। संस्कृत भाषा की उपादेयता सांस्कृतिक दृष्टि से प्रत्येक राष्ट्र की अपनी संस्कृति होती है। यह संस्कृति प्रत्येक राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। भारतीय संस्कृति हमें बतलाती है कि हम एक और हमारी संस्कृति एक है। इस संस्कृति का ज्ञान संस्कृत भाषा से ही संभव है। अतः संस्कृत भाषा का अध्ययन छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है। कला के नजरिए से देखें तो प्राचीन मूर्ति कला, संगीत, नृत्य, दूसरी कलाओं का ज्ञान संस्कृत भाषा में मिलता है। इसलिए अलग अलग कलाओं के साथ ज्ञान और काबिलियत के लिए संस्कृत भाषा की उपयोगिता दिखाई देती है। साहित्यिक दृष्टि से भारतीय साहित्य का विशद ज्ञान संस्कृत में निहित है। अतः संस्कृत भाषा के अध्ययन के अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य का अध्ययन सुगम हो जाता है। संस्कृत भाषा के अध्ययन से छात्र साहित्यिक क्षेत्र में कुशल हो जाते हैं। भावनात्मक दृष्टि से संस्कृत भाषा के अध्ययन से छात्रों में भावनात्मक एकता, नैतिकता और सदाचारिता का विकास होता है। उनमें राष्ट्रीयता के भावना जागृत होती है। ये जातीयता, प्रांतीयता और भाषावाद से बाहर उठकर भारतीयता के आराधक बन जाते हैं तथा छात्रों में मानव मात्र के कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होती है। बौद्धिक विकास की दृष्टि से संस्कृत भाषा के अध्ययन से छात्रों में भारतीय परिवार, आर्य भाषाओं, आर्यतर, द्रविड़ भाषा का ज्ञान हो जाता है। इसमें उनकी विचारात्मक और स्मरण शक्ति का विकास होता है। व्यावसायिक रूप से आयुर्वेद, संगीत, मूर्ति कला, ज्योतिष और शिक्षण आदि व्यवसायों के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। आधुनिक काल में भाषा का ज्ञान प्राप्त करने पर उनकी नियुक्ति विद्यालय, महाविद्यालयों और महाविद्यालयों में आसानी से हो सकती है। इस प्रकार संस्कृत भाषा का अध्ययन न केवल व्यक्ति के हित में है अपितु समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी है। नमस्कार।